Good morning, everyone. Today we will discuss our next name reaction, that is डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट. कि आपके पास कोई भी डाई ऑन कंपाउंड होगा, उससे आप फिनोल कैसे बनाते हो एसडी कंडीशन के अंदर, वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. डाई इन और ऑन आ गया. यहाँ पे कोई आपका सब्स्टिट्यूशन है, सपोज करो हम डिफरेंशिएशन के लिए ला देते हैं, और आपके पास कोई भी एसडी कंडीशन यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो डाई इन यहाँ पे आपका 4 डाई जो भी आप अलग ग्रुप लगा रहे हो, डाई इन ऑन कंपाउंड है आपके पास. अब एसडी कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा. जब ऐसा होगा तो आपके पास ये कंपाउंड जनरेट हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास ये कंपाउंड जनरेट हो गया है. अब जो ये कंपाउंड आपके पास है, इसके अंदर अब यहाँ पे जब ये आपका डबल बॉन्ड मूव करेगा तो आपके पास आ जाएगा OH. पॉजिटिव. ठीक है, अब आपके पास जो सिस्टम प्रेजेंट है, इसमें से सपोज करो कोई भी एक ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर गया, ये वाला ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करेगा. तो अगर ये ग्रुप माइग्रेट कर गया तो आपके पास कुछ इस टाइप की स्पीसीज जनरेट हो जाएगी. और यहाँ से गया तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, -H पॉजिटिव. और आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड आ गया. तो आप चले कहाँ से थे, डाई इन ऑन से, और फाइनली आपको कंपाउंड क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल मिल गया आपको. ठीक है, तो ये आपका इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं डाई इन ऑन फिनोल रीअरेंजमेंट. ठीक है, तो इस रीअरेंजमेंट के अंदर आप एचडी कंडीशन यूज करते हो, जिसमें आपका रीअरेंजमेंट होकर के फिनोल कंपाउंड आपको मिल जाता है. आप कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस कंपाउंड में क्या क्या होता है. अब देखिए इस स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ था, मैं लिख देता हूँ. 1,2 एल्काइल शिफ्ट है यहाँ पे. ठीक है, अब मैंने R डैश को यहाँ से मूव कराया था, तो इसका मतलब इसका माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है, माइग्रेशन करने की जिसकी पावर है, वो ज़्यादा होगी, तब जाके मैंने R डैश को कराया. अब आगे हम कंडीशन देखेंगे कि कौन से कंडीशन में क्या ग्रुप आपका माइग्रेट हो सकता है. अब एक चीज़ देखिए आप, जब यहाँ से माइग्रेशन होता है तो यहाँ से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, जो नेगेटिव ज़्यादा होगा, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा जिसके पास, वो वाला ज़्यादा मूव करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास सपोज करो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस वाले इंटरमीडिएट को, कि आपके पास ये बना हुआ है और आपके पास यहाँ दो ग्रुप लगे हुए हैं, पीएच है और मिथाइल है. तो उस कंडीशन में पीएच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा है, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से पीएच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो वो वाला मूव करेगा ऐसे. तो आपके पास ये कंपाउंड फाइनली बनेगा, मिथाइल यहीं रह जाएगा और पीएच यहाँ पे जाएगा. तो आपको याद रखना है कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा, वो वाला ग्रुप आपका जल्दी माइग्रेट करेगा पॉजिटिव की तरफ. ठीक है, तो ये हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो रेशो रहता है वो रहता है. तो ये आपके पास जो डाइनोल फिनोल अरेंजमेंट हो गया. इसके अब और भी एग्जांपल देखते हैं. जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अभी आपके पास ही मेंशन कर रखा था, अगर मेरे पास कोई इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मैं डायरेक्ट इससे ही कर रहा हूँ यहाँ तक, बाकी आपका स्टेप यूजुअली सेम ही है. सपोज करो आपके पास पीएच है और कोई ये ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, कोई एस्ट्रोमोइटी है. अब देखिए
अब इन दोनों में आपके पास जब आप देखते हो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करते हो, तो आपके पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो आप यहाँ पे COT आपने ले रखा है, ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करता है, तो आपके पास कंपाउंड बनता है ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि कौन सा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है, जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इससे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये सिस्टम जनरेट हो जाता है। और भी एग्जांपल करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके पास किस टाइप का कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये पोर्शन आपका इतना सेम रहेगा, इतना होना ही चाहिए, उसके बाद उसमें कोई फर्दर रिएक्शन हो सकती है। अब आपको 4th पोजीशन पे डाई सब्स्टिट्यूशन करना है कोई भी। सपोज करो मैंने इस टाइप का कोई स्पाइरो टाइप ऑफ रिंग बना रखा है, ठीक है, तो हमने इस पे H पॉजिटिव का रिएक्शन कराया, तो उस कंडीशन में यहाँ प्रोटोनेशन हुई, प्रोटोनेशन हो करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास जो OH बन गया, यहाँ आपका पॉजिटिव आ गया, इस टाइप का कोई मेरे पास सिस्टम यहाँ जनरेट हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास यहाँ भी सिमेट्रिकली है, तो दोनों में से किसी भी एक तरीके से यहाँ से मूव कराओगे तो आपके पास कंपाउंड बन जाएगा OH, और ये रिंग एक्सपेंड कर गया है। अब रिंग एक्सपेंड कर गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया और यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो आपके इस कंपाउंड बन जाएगा दिस वन, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंपाउंड बन गया है। तो यहाँ जब मैंने लिया, यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल था, किसी भी एंड से कुछ भी आप मूव करा सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ कोई भी, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है, अब आप किस साइड से यहाँ पे आकर के मूव कराओगे वो आपका डिपेंड करेगा। आपको देखना पड़ेगा किस साइड से आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, किस साइड से आपकी कम रहेगी, उसके प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आप उसको मूव करा सकते हो। अब आप देखो, आपके पास जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रहता है वो टर्सरी का सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी का है, फिर प्राइमरी का है, ठीक है। ये आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रहता है। तो इसका मतलब आपके पास अगर दोनों प्रोबेबिलिटी कार्बन, जैसे एक वाला कार्बन है, एक कार्बन ये है, तो इन दोनों में से इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास इन बिटवीन ये स्टेज आती है, मैं डायरेक्ट वो स्टेज बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये, तो आपको जो मूवमेंट कराना है वो इस वाली साइड से कराना है, ठीक है, क्योंकि ये मोर कार्बन स्पीसीज है ये वाला रेदर देन दिस वन। तो इसलिए आप इसको जब मूव कराओगे तो आपके पास कंपाउंड बन जाएगा ये, और इसको आप एक्सपेंड करा दीजिए। अब देखिए ये वाला एंड गया है तो आपका ये वाला एंड ही इधर जुड़ेगा, तो फाइनल कंपाउंड में आपका इस टाइप से कंपाउंड बनेगा। तो ये हमारे पास यहाँ मेजर प्रोडक्ट बन गया है। माइनर में तो आपको पता दूसरा एंड भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर इस पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये केस रहेगा, अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो इस टाइप से प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमारे पास और भी एग्जाम्पल है जिनसे हम क्लियर करेंगे। जैसे अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, सपोज कीजिए हमारे पास ये है, ठीक है, और आपको यहाँ कोई H पॉजिटिव कंडीशन दे रखी है, एसिडिक कंडीशन, आपको पता प्रोटोनेशन हो जाएगी, प्रोटोनेशन करा देते हैं। अब प्रोटोनेशन के बाद आपका किसी एक बॉन्ड को इन दोनों में से मूव करना है, दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, अलग अलग है, इस पे साइड सब्स्टिट्यूशन है, इस पे नहीं है, तो कौन से वाला यहाँ से मूव होगा ये आपका क्वेश्चन रहता है, ये आपका प्रोडक्ट डिसाइड करता है।
तो आप देखिए अगर आपका ये वाला एंड वाला मूव करना चाहिए या ये वाला करना चाहिए, Br क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा आपके पोलराइज्ड रहेंगे इस सिस्टम से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इधर इन्वॉल्वमेंट होने की। तो मतलब आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा पॉजिटिव Br रिएक्शन, फिर यहाँ से प्रोसीड होगी। इस वाला डबल बॉन्ड है आपका जो मूव करेगा, तो अगर ऐसा होगा तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में जब ये माइग्रेट कर जाएगा तो मेरे पास प्रोडक्ट होगा OH Br और ये सफिशिएंट हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर आपका कोई इस टाइप का ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ होगा। और भी एग्जांपल देखते हैं आपको, और भी हमारे पास हैं जो आपका इस चीज़ को और प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे आपके। इस टाइप के एग्जांपल यूजुअली एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको केयरफुली करना है। जैसे अच्छा क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ अभी, कोई भी आपका फ्यूज रिंग बने हुए हैं और हमारे पास ये कोई सिस्टम गिवन है, यहाँ पे मिथाइल, ये H पॉजिटिव आपको दे सकता है, कहीं लिख देगा 50% H2SO4, कुछ भी लिख सकता है, आपको एसिड का कोई भी सोर्स दे सकता है। तो आपने सबसे पहला स्टेप वही है, प्रोटोनेशन करानी है। ठीक है, प्रोटोनेशन हो गई, 2 रिंग बना लीजिए, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ भी एक है, यहाँ बॉन्ड है। अब आपने यहाँ से प्रोटोनेशन हो गई, ये बन गया आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद आपका किस साइड से आपका डबल बॉन्ड मूव करना चाहिए। अगर मेरा डबल बॉन्ड यहाँ से मूव करता है तो पॉजिटिव यहाँ पे आता है, और यहाँ अगर पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और दूसरा अगर यहाँ से मूव करता है तो पॉजिटिव यहाँ पे आता है। तो यहाँ पॉजिटिव जो इस कार्बन पे आता है वो होता है सेकेंडरी कार्बन, और यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा जिस पे आएगा वो है टर्सरी कार्बन। तो टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी वन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इस वाली साइड से कार्बोकेटायन जनरेट होगा, मतलब ये वाला बॉन्ड आपका मूव करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा ये वाला बॉन्ड मूव करता है तो हमारे पास कंडीशन जनरेट हो जाती है डबल बॉन्ड OH, ये बन गया, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे मिथाइल। अब देखिए जब आपके पास ये कंडीशन यहाँ पे बन गई है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपका इन पोजीशन से आपका माइग्रेशन होना है। ये वाला रिंग यहाँ अगर माइग्रेट होके आता है तो मेरे पास कंडीशन बन जाएगी OH डबल बॉन्ड और मिथाइल नहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ आ गया पॉजिटिव, फिर टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया है और साथ में ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी आएगी। तो ये आपका पॉसिबल है, इसका मतलब ये आपके पास यहाँ कोई सिस्टम जनरेट हो गया है इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो आपके पास यहाँ पे कोई भी जो हमने सिस्टम यहाँ जनरेट कर दिया है तो पॉजिटिव आपका वहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अब देखिए जो हमारा पॉजिटिव वहाँ पे गया है तो उसके बाद आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन जाती है। डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव हमारा हो गया वहाँ पे, और उसके बाद अगर ये आपका रिंग यहाँ से एक्सपेंड करेगा तो देखिए यहाँ पे, अब देखो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से पॉजिटिव बॉन्ड मूव कर गया, उसको स्टेबलाइज करने के लिए वाला बॉन्ड मूव कर गया, तो अल्टीमेटली आपका इस पोजीशन पे यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा। मतलब आपका ये वाली स्पीसीज यहाँ जनरेट हो जाएगी, वहाँ पे मिथाइल था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, अब एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है OH, और यहाँ जहाँ टूटा है बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव आ गया है। अब इस पॉजिटिव को यहाँ से ये ग्रुप एक्सपेंड करेगा, तो जब आपका वो रिंग एक्सपेंड करेगा तो आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको हर बॉन्ड और हर एक जो आपका ग्रुप है उसको सेम पोजीशन पे लगाना है, यहाँ पे ध्यान रखना है जी, ये इस टाइप से, और जहाँ से टूटा है यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो यहाँ से एक H निकला और इसने इसको
रीअरेंज कर दिया तो आपके पास -H पॉजिटिव और यहाँ पे कंपाउंड बन गया है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया है। तो ये आपको कोई रिएक्शन आ सकती है जिसके अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये एक आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई कि आपको जब भी कोई इस टाइप का प्रोडक्ट बनाना हो तो आप कैसे रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ग्रुप है, अभी कोई और एग्जांपल हो सकता है इसमें ये ग्रुप क्या होता ना भी हो, तो आपको उस तरीके से उन चीज़ों को भी लेके चलना है। तो अगर इसमें ये ग्रुप नहीं होगा, आपने देखा इस ग्रुप का कोई खास रोल कहीं पे भी नहीं था, अगर यहाँ भी नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी इसको हटा दोगे तो अल्टीमेटली मतलब अलग अलग फाइनल, तो फाइनल में नहीं होगा। तो इस तरीके से कोई वेरिएंट भी आ सकता है, आपको कोई थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है कि एक तो डाई इनोन के जो फोर्थ पोजीशन है उस पर डाई सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड डाई इन ओन होता है जिससे आप फिनोल बना सकते हो। आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला कोई भी ग्रुप है उसका आपको माइग्रेशन पहले कराना है। ठीक है, ये आप दोनों में प्रेफरेंस दोगे तो ये आपका डाई इन फिनोल रीअरेंजमेंट हो गया है।